बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ होम टीवी के साथ आपका मेज़बान हाजी मोहम्मद अमीन कोखर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑफिस फैसलाबाद में। यहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन शबाना गुलनाज साहिबा से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं शबाना गुलनाज साहिबा से और उनसे बात करेंगे रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाला से। आइए तो आपको मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन शबाना गुलनाज साहिबा। इनसे बात करते हैं कि रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ये किस तरह चला रही हैं और किन लोगों की बात इसमें शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मैडम? मैडम, हमारे व्यूअर को बताएं कि रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो मामलात हैं या आप जो इवेंट करवाती हैं उस हवाले से, और मुस्तकीम बच्चों के लिए जो प्रोग्राम आप तशकील देती हैं उस हवाले से। मैं मुस्लिम बच्चों के लिए सिलाई मशीनों का इंतजार करती हूँ, उनके छोटे छोटे प्रोग्राम करवाती हैं और 2-3 जगहों पे जो है उन्होंने 2-2 4-4 मशीनें रख के तो बच्चों को घरों में काम देना शुरू किया हुआ ताकि वो इसके हालात कमा सकें और अपना किचन जो है वो अच्छे तरीके से चला सकें। दूसरा, नेशनल हॉकी प्लेयर होने के नाते जो है वो मैं यूनिवर्सिटी करवाती हूँ, हॉकी पे करवा लूँ। जो आ रहा था मार्शल आर्ट, उसमें मैं खुद ब्लैक बेल्ट हूँ, मार्शल आर्ट का भी मैं करवाती हूँ। और प्लेयर के हवाले से आप देख लें, प्लेयर हर गेम करवा सकता है। इससे जो डोनेशन इकट्ठा होता है फिर मैं उसमें बच्चों की शादियाँ करती हूँ और ओल्ड उसका जो है वो मेरा भाव है। इंशाल्लाह ताला वो भी अल्लाह ताला जरूर पूरा करेंगे। और बाकी अभी जो बच्चियाँ हुनर जानना चाहती हैं उनके लिए अब हमने पार्लर की क्लासेस का इनकार किया है। इसमें हमने ये रखा है कि जो बच्चियाँ हमारी रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर 5 क्लास अटेंड कर लेंगी, उसमें फिर हम एक बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना एक पार्लर में आके देंगे, जिसमें वो बेशक सारी ज़िंदगी बैठ के काम करे लेकिन वो नॉट फॉर सेल होगा, सेल नहीं वो कर सकते। और इसमें बाकी हम मेंबरशिप कर रहे हैं। मेंबरशिप से ये होगा कि आने वाले वक्त में हम लोग मजदूर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मेंबरशिप के जो पैसे हमारे पास इकट्ठे होते हैं उसको हम मजदूर लोगों के लिए घर में कोई छोटी सी परचून की दुकान डाल देते हैं या उनको एक सिलाई मशीन दे देते हैं, यानी कि जो जिस कैटेगरी में बंदा चल रहा हो उसको उसके मुताबिक काम करवा देते हैं। पहले ठीक नहीं था, बच्चियों के लिए मसला था, स्कूल कॉलेज होम से, तो इंशाल्लाह ताला अब अगस्त चढ़ गया है। 1 तारीख को बच्चों में स्कूल में आना, कॉलेज में आना शुरू हो जाना है। यूनिवर्सिटी में वैसे भी 15 तक ऑफ हो गया वैसे, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये रेगुलर क्लासेस वगैरह का इनकार होगा हम लोग इंशाल्लाह ताला अपने मैचेस करवाएंगे। मैचेस करवाने से ये होता है कि हम बच्चों को नशे से दूर रखते हैं। आप देखिए बहुत सी जगहों पे प्लेयर जो है वो जो है तंदुरुस्त है लेकिन आम बंदा जो है वो नशे की तरफ देखा जा रहा है। वो हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी, ये एक ही मरतबा ज़िंदगी है जो हम गुजार रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें और हिम्मत दे। बड़े एम्स हैं, इंशाल्लाह वो भी आपसे डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक ही ब्रांच है ये फैसलाबाद में, फैसलाबाद, इसके अलावा कोई नहीं? इसके अलावा कोई। आपको फंडिंग वगैरह होती है बाहर से? नहीं, अपनी मतलब आपके हमें पाकिस्तान से नहीं हो रही, तो बाहर से तो बड़ी दूर की बात है, गवर्नमेंट से नहीं हो रही। अपनी मदद आपके तहत? हाँ जी, आप अपनी मदद आपके तहत करें। हम दोस्त अहबाब सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, टीम मेंबर जो हैं। हाँ, उनसे फिर हम लोग जो है मशीन इकट्ठा करके बच्चियों की शादियाँ हैं या किसी बच्चे को मशीन लेकर देनी है, किसी को सारे काम हम इसी में से। आने वाले टाइम में आप क्या करना है? आपका सबसे बोल्ड जो विजन है वो क्या है? एक तो मेरा बोल्ड विजन है कि मैं ऑल हाउस बनाऊँगी। उसके बाद जो इस टाइम चल रहा है ऑनलाइन बिजनेस बहुत चल रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आने वाले वक्त में वो बच्चे जो काम नहीं कर पा रहे, पढ़ लिया है लेकिन उनके पास गवर्नमेंट की भी वैकेंसीज नहीं है, मेरा जो एम है उनको अमेज़ोन से काम करना है, क्योंकि दराज जो है वो नेशनल लेवल तक कराया जा सकता है और अमेज़ोन जो है वो इंटरनेशनल है। कम अज़ कम अगर वो पढ़े लिखे हैं किसी मुकाम पर तो पहुँचे। अच्छा, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, मैंने आपको देखा है कि आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिवेट है और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से इसमें ये कि हम लोग गांव में जाके जहाँ पे 7-8 गांव लगते हैं वहाँ 1-2 दिन का, फिर वहाँ से हम लोग उन लोगों को निकालते हैं जो मुस्तहिक हैं। अगर वो ज़्यादा, जैसे ये हमारे पास एक बच्चे की तस्वीर है, हमने पहले इनके चेयरमैन से पूछा कि आप इनका इलाज करवा सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करवा सकते।
हमने काउंसलर से पूछा, उसने कहा नहीं करवा सकते, हम इनको फैसलाबाद लेके आए, इनको यहाँ पे एडमिट करवाया। और इस टाइम आप ये बच्चा देखें, इसके ये जो बॉर्न वगैरह है, हर चीज़ इसकी नीट एंड क्लीन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अपनी ज़िंदगी पूरी जी है, इसको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। रोशनी वेलफेयर को अल्लाह ताला और ज़्यादा तरक्की दे। और इनकी चेयरपर्सन जो है वो हमारे साथ मौजूद थी, इनसे बात भी की। और बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि फंडिंग की वजह से रुक भी जाते हैं, पर इंशाल्लाह इनसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात भी होती रहेगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।